हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेडवी स्टडी में। तो आज हम लेके आए हैं एक नया वीडियो जिसमें हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बिहार बोर्ड परीक्षा में आने की चांसेस पूरा है। तो हम करने वाले हैं 60 क्वेश्चंस करने वाले हैं मैथ्स के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और यहीं से आएगा, आप रट ले। और कमज़ोर जो बच्चे हैं वो तो एनी हाउ देखिए इस वीडियो को, आपके लिए रामबाण साबित होगा। ठीक है, आपको एनी हाउ देखना है। ये 2024 में आने की पूरे गारंटी है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं इनमें, हम करते हैं सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है तो के रूप में 0.4 को लिखा जा सकता है, मतलब 0.41 पे रैंकिंग लगा हुआ है। इसको बोला कि P/Q के रूप में लिखो। हालांकि हमें ये चीज़ आता है, ये तो क्लास 9 में भी आता है, लेकिन इसको करने का एक शॉर्ट ट्रिक से हम करेंगे। इसको लॉन्ग मेथड से नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ है? 0.41, इसको PQ के फॉर्म में लिखना है। तो देखो यार, 0. जो भी लिखा हुआ उसको पहले एज इट इज़ लिख लो। कितने पे रैंकिंग लगा हुआ है, कितने पे ये बार लगा हुआ है? 2 नंबर पे, 2 संख्या पे। उतने 9 से क्या कर देते हैं? भाग दे देते हैं। जितने संख्या पे बार लगा हुआ वो तो एज इट इज़ लिखेंगे, और जितने संख्या पे बार बार है उतने 9 से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यही हो गया हमारा P/Q। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नर वैल्यूज। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? क्या है? अपरिमेय संख्या। तो देखो, √9, ऑप्शन ए में क्या है? √9। 9 का क्या आता है? 3, तो ये तो परिमेय संख्या, ये नहीं होगा। 16 का क्या आता है? 4, ये भी परिमेय, ये भी नहीं होगा। 25 का 5, ये भी नहीं होगा। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। इसका क्या आएगा? 2√2 आएगा। ठीक है, लेकिन ये परिमेय नहीं होगा। ये कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 6x - 21 एक शून्यक है। इसका शून्यक क्या होगा? 6x - 21 का शून्यक मांगा, तो इसको इक्वल टू 0 के इक्वल कर लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा? 6x बराबर हो जाएगा 21। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 21/6। तो इसको काटते हैं, 3 दूनी 6 और 3 सात 21। यहाँ से आ गया x का मान कितना? 7/2। ऑप्शन कौन सा है? 7/2। ऑप्शन नंबर ए फॉर अवकवी हवेली। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोले? 4 में यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो देखो, m और n क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमें इसका क्या है? m³ n² और n² का मौसो निकालना है। तो मैं मान ला तो ए समझ लेता हूँ इसको। m³ n² है और b की जगह क्या है? m² n² है। मुझे इसका क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF कैसे निकालते हैं सर? HCF निकालने के लिए क्या करते हैं? HCF HCF के लिए क्या करना होता है? जो मिनिमम पावर है दोनों में से उसको उठाएंगे। दोनों में से छोटा कौन है? m³ या m²? तो m² हो जाएगा। और इन दोनों में से छोटा कौन है? दोनों बराबर है, तो दोनों में से किसी एक को उठा लो। तो क्या हो गया? m² n²। ऑप्शन कौन सा है? m² n²। ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नर वैल्यूज। चलो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि यदि अल्फा बीटा x² बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक है तो 1/α + 1/बीटा का मान निकालना है। क्या निकालना है? 1/α + 1/बीटा। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं यार। ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, एलसीएम लिया तो यहाँ हो जाएगा अल्फा और ये बीटा। अब यहाँ से निकाल लो ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a। तो -b की जगह कितना है? -4 हो जाएगा। a की जगह कितना? तो कितना हो जाएगा? -4। इसका वैल्यू -4। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a। c/a। c का मान कितना? 1। और a का मान कितना? 1। तो 1/1 मतलब 1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो -4 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और नीचे 1। तो कितना हो जाएगा? -4। ऑप्शन कौन सा है? सी फॉर कॉर्नर वैल्यूज। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? यदि समीकरण kx² + 6x + 9 के बराबर 0 तो मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो k का मान निकालें। क्या बोले कि मूलों का योग और गुणनफल क्या है? समान। इसमें क्या बोला कि अल्फा प्लस बीटा, ये तो मूलों का योगफल होता है, और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल है। ये दोनों क्या बोला? बराबर है। तो हमें किसका मान निकालना है? के का मान निकालना है। ठीक है, चलो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है? -b/a और इक्वल टू c/a। ए से तो ए कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा? -b बराबर c। तो b का वैल्यू कितना है यार? यहाँ से b कितना है? -6। b का वैल्यू क्या है? 6, वैसे -6 हो जाएगा। इक्वल टू c की जगह कौन है? 9 के 9 के।
तो के का मान क्या आ जाएगा, के बराबर हो जाएगा -6/9, ये होगा। तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 के टेबल से काटो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो -2/3। ऑप्शन कौन सा है, -2/3, बी, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है कि यदि x इक्वल टू 1 है, दोनों समीकरणों x² प्लस x प्लस ए बराबर 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ए बी का मान मांग रहे हैं, ए इंटू बी का मान क्या होगा। तो देखो यार क्या दे रखा है, x² प्लस x प्लस ए बराबर 0, क्या बोले इसका एक मूल दे रखा है, x का मान एक मूल कितना है 1। इस x का वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करके देखेंगे। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² की जगह 1 करो तो 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ भी 1 प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से हो जाए 1 प्लस 1 प्लस ए इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 2 प्लस ए बराबर 0। तो यहाँ से ए का मान कितना आ जाएगा, ए बराबर 0 माइनस 2, दैट मीन्स क्या हो जाएगा ए बराबर -2। ए का मान क्या आ गया यहाँ से -2। इसी तरह से हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इसमें पुट करके देखेंगे। तो यहाँ भी पुट करके देखते हैं क्या दे रखा है इसने मुझे, क्या bx² प्लस bx प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ भी x का मान क्या पुट करना है, एक ही पुट करना है, क्योंकि ये जो शून्य को दोनों का है ना, दोनों समीकरण का शून्य का। तो यहाँ एक पुट करो तो b इंटू 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ b इंटू 1 प्लस 3 बराबर 0। तो हो जाएगा b प्लस बी प्लस 3 बराबर 0। तो क्या होगा 2b बराबर 3 बराबर 0, सॉरी -3 होगा, सॉरी -3 हो जाएगा इधर आगे। ठीक है, तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा -3/2। तो ये तो आगे a और b का मान मुझे आ गया, यहाँ से a और b मिल गया। तो हमें क्या चाहिए, a इंटू बी का मान चाहिए, a गुना b, ये तो चाहिए a b। तो a का मान कितना है -2 और b का मान कितना है -3/2। 2 से 2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो बचा क्या है 3। ऑप्शन कौन सा है 3, बी, ऑप्शन नंबर क्या है बी फॉर क्या है बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि 2 पे पावर यदि 2 पे पावर x प्लस वाई, क्या दे रखा है 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर है 2 पे पावर x माइनस वाई बराबर 2 पे पावर, क्या दे रखा है ये 2 पे पावर, ये क्वेश्चन में तो साफ साफ दिख नहीं रहा है। हाँ 2 पे पावर कितना है, तो 3/2। ये तीनों बराबर, तो हमें x और y का क्या निकालना है, y का मान निकालना है, सिर्फ इसका मान चाहिए, y का मान चाहिए। तो क्या करेंगे हम, अब देखो यार ये जो है तीनों आपस में क्या है बराबर, तो मैं पहले करता हूँ, पहले वाले को लास्ट वाले को आपस में क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2 पे पावर 3/2। इसी तरह से दूसरे वाले को तीसरे वाले के साथ बराबर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर x माइनस वाई बराबर 2 पे पावर 3/2। अभी क्लास 9 का एक छोटा सा थ्योरम है कि क्या होता है कि जब बेस बराबर हो और दोनों बराबर में है, तो ये दोनों तो इसका पावर भी क्या हो जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3/2। इसी तरह से यहाँ भी वही होगा, x माइनस वाई बराबर 3/2। अब इन दोनों को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को सॉल्व करते हैं, क्या होगा, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं, इसको समीकरण 2। चलो तो क्या समीकरण 1 क्या, x प्लस वाई बराबर 3/2 और यहाँ x माइनस वाई बराबर 3/2। चलो दोनों समीकरणों में माइनस करेंगे, तो ये माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस माइनस, तो ये होगा प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 2y। और यहाँ देखो यार प्लस का 3/2 या माइनस का 3/2, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा 0। तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो y का मान कितना आएगा 0। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है कि यदि बहुपद x² प्लस एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो b का मान निकालना है। देखो यार एक दूसरे के क्या है, क्या समीकरण है मेरे पास, x² प्लस ax माइनस बी, ये है इसका दो मूल है, दोनों एक दूसरे के क्या है व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है। अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या है 1/अल्फा है। ठीक है, तो हमसे क्या निकालना b का मान। तो देखो जब भी ना एक मूल दूसरे के क्या हो व्युत्क्रम हो, तो आप योग गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा लो, अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगा लो। जब भी व्युत्क्रम बोले रेसिप्रोकल बोले तो आप गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा लगा लेंगे हम। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, है ना, ये होता है। तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना है अल्फा, और बीटा का वैल्यू कितना है 1/अल्फा, यही है, इक्वल टू सी की जगह कितना है भाई मेरा, सी की जगह कितना है -b
और ए के जगह कुछ नहीं है तो कितना है 1, ए का मान कितना है 1। तो देखो अल्फ़ा से अल्फ़ा खत्म, यहाँ बचा 1 बराबर माइनस बी, यहाँ से आ गया बी का मान -1, बी का मान कितना हो गया -1। ठीक है, ऑप्शन कौन सा माइनस है सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर कितना 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान हो तो प्रत्येक मूल का मान होगा। इसका मूल क्या है, समान है। अच्छा देखो यार, एक फॉर्मूला होता है ना मूल निकालने का, फॉर्मूला से जब निकालते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस सॉरी माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac, नीचे में क्या होता है 2a, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यार, यहाँ क्या बोल रहा है कि इसका मूल समान है। अच्छा, मूल समान का मतलब क्या होता है, डी बराबर 0 है ना, डी, इस डी को क्या लिखते हैं बी स्क्वायर -4ac बराबर 0। इसका मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा, बी स्क्वायर -4ac का मान कितना हो गया 0। यहाँ पे बोला है ना मूल समान है, तो मूल समान है तो यहाँ बी स्क्वायर -4ac की जगह में क्या रखूंगा 0। यहाँ हो जाएगा एक्स बराबर, अब क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, इस पूरे का जगह क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2a। इसको यहाँ लिख लेता हूँ, एक्स इक्वल टू माइनस बी। अब देखो प्लस माइनस 0 का मतलब देखो प्लस माइनस 0 रूट से निकला तो 0 ही होगा, नीचे में 2a। अब इसको क्या लिखोगे आप, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 0, 0 का कोई मतलब ही नहीं होता है तो माइनस बी अपॉन 2a। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। तो ये चीज़ याद रख लेना, जब भी मूल समान होता है ना, तो मूल समान होता है तो इसका मूल प्रत्येक मूल क्या हो जाता है माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि क्या है, एक त्रिघाती बहुपद के कितने शून्य, अधिकतम कितने शून्य होंगे। जैसे देखो दो घाती बहुपद है तो 2 शून्य आते हैं, त्रिघाती बहुपद होंगे तो 3 शून्य होंगे मैक्सिमम। कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवालिस। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है 13। 13 में बोला है बहुपद m क्यूब -3m स्क्वायर -m प्लस 3 के शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या है a का मान, a का मान ये है ना। त्रिघाती बहुपद क्या होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx क्या होता है प्लस cx प्लस d, ये होता है। तो जो x क्यूब के साथ होता है वो a का मान होता है, तो a का मान यहाँ कितना है 1, और b का मान कितना है -3, c का मान -1 और d का मान कितना है 3। तो हमसे क्या बोला, शून्यकों का क्या मानना है, योग मानना है। शून्यकों का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a, फॉर्मूला होता है ये। ठीक है, त्रिघाती बहुपद का अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला होता है -b/a। तो b का वैल्यू कितना है, माइनस तो पहले लिख लेते हैं, b का वैल्यू कितना है -3, और a का मान कितना हो जाएगा, a का मान कितना है 1। तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा +3 अपॉन 1, 3 प्लस 3/1 का मतलब कितना होगा 3, ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना। चलो क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है कि 5 यदि 5 ए बी तथा क्यारे का समांतर श्रेणी में, जैसे क्या बोला, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बोर्ड में क्वेश्चन आ रखा है शायद। 5 ए बी और क्या है क्यारे, ये सब किस में है एपी में है। ठीक है, एपी में है तो हमसे क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी का मान निकालो। किसका निकालना है, ए प्लस बी का मान। तो देखो यार एपी में अगर होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि D1 बराबर D2, मतलब सर्वांतर क्या होता है समांतर होते हैं। तो D1 कैसे निकालेंगे, पीछे वाला टर्म माइनस आएगा बोला, a -5 हो जाएगा। और इसका d कैसे निकालेंगे, 11 माइनस बी, 11 माइनस बी। तो अब देखो a इस माइनस बी को इस साइड लेके आ जाओ तो प्लस में आ जाएगा, बराबर 11 यहाँ पे, और ये -5 इधर आएगा तो इसमें आएगा प्लस में आएगा। ठीक है, तो a प्लस बी इक्वल टू 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16, 11 प्लस 5 कितना हो जाएगा 16। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी फॉर देवसेना। यही तो मांग रहा था हमसे, ए प्लस बी का मान क्या होगा, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया 16। चलो क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 1/p 1 - p अपॉन p 1 - 2p अपॉन p का सार्वंतर समान, सॉरी सार्वंतर इसका क्या होगा, डी का मान का सार्वंतर निकालना है इसका। तो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, डी कैसे निकालते हैं, डी बराबर क्या होता है a2 - a1। तो चलो a2 कौन है, a2 पीछे वाला 1 - p अपॉन p, 1 माइनस पी अपॉन पी, माइनस होगा किससे 1/p, यही होगा। चलो दोनों का एलसीएम पी ही होंगे, क्या हो जाएगा 1 माइनस पी -1। ठीक है, तो ये माइनस 1 से +1 खत्म, तो ऊपर बचा -p/p। तो -p/p मतलब -p से p कैंसल, तो बचा क्या -1, -1 कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोना। चलो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा √3/2 के बराबर है। तो मतलब इसमें से कौन सा साइन 30 का मान कितना होता है, √3/2 नहीं होता, ये तो 1/2 होता है, ये तो वैसे भी नहीं होगा। tan 30 का मान कितना होता है, इसको देख लेते हैं। साइन 60 का मान, साइन 60 का मान कितना होता है 30/√3/2 ही होता है, इसी का ऑप्शन नंबर बी। साइन 60 का ही होता है, क्योंकि
टेन 30 का कितना होता है 1/√3 और कॉस 60 का कितना होता है 1/2। तो ये दोनों होना नहीं है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है क्या 2 sec²। तो दोनों दोनों जगह से मैंने दोनों जगह में से मैं क्या कर लेता हूँ कॉमन निकाल लेता हूँ 2 को। यहाँ हो जाएगा sec² 53 डिग्री माइनस cot² 37 डिग्री, है ना, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यार 2 sec² 53 माइनस इसको क्या कर सकता हूँ मैं, इसको इसको लिख सकता हूँ मैं tan², सॉरी cot ही लिखता हूँ ना, 1 मिनट। 2 sec² 53 डिग्री माइनस इसको लिख सकता हूँ मैं cot² 90 माइनस 53 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि देखो 90 में से 53 को माइनस करेंगे तो 37 ही होगा, ठीक है। उसके बाद 2 यहाँ हो जाएगा sec² 53 डिग्री माइनस cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, tan² 53, ठीक है। तो 2 आपको फॉर्मूला पता होगा sec² इंटू tan² कितना होता है 1, 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा D4 देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर कितना 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है कि यदि एक बैग A bag contain 4 white and 6 red, 7 black and 3 blue ball on a bag taken out of the random. The probability of the white ball. White ball की प्रायिकता क्या होगी। देखो यार प्रायिकता का मान क्या होता है, नीचे क्या होता है टोटल होता है। टोटल कितने बोले 4 6, 4 और 6 10, 10 17 और 3 21, 17 और 3 कितना होता है 20 होता है शायद, हाँ 17 और 3 20। अब हमसे किसकी प्रायिकता मांगा है व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल कितना है, व्हाइट बॉल कितना 4, तो 4 हो जाएगा ऊपर, तो 4/20 कितना होता है 1/5, 4×5 होता है 1/5। ऑप्शन नंबर D4 देवसेना। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है कि एक एक ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एंगल C बराबर 90, तो कोण A प्लस बी का cos A प्लस बी का मान। देखो इसको डायग्राम के साथ समझते हैं ज्यादा अच्छा होगा। एक त्रिभुज है को ABC क्योंकि C इसलिए इसको बनाया कि 90 डिग्री बोला, तो ये 90 डिग्री है। उसमें बोला कि cos A प्लस बी का मान निकालना। देखो यार cos A प्लस बी का हमसे क्या निकालना है मान। अब एक चीज आप ही देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो अगर ये 90 हो गया तो ये दोनों मिलके कितना होगा, ऑब्वियस सी बात है दोनों मिलके कितना होगा, कोण ए और कोण बी मिला के कितना होगा 90 डिग्री होंगे, बिल्कुल होंगे। तो वही चीज, तो यहाँ cos A प्लस बी का जगह कितना रखिएगा 90। cos 90 का मान कितना होता है जल्दी बताइए, cos 90 का मान 0 कितना होता है 0। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए मतलब आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई जैसे देखो एक मीनार है, ठीक है, मीनार की ऊंचाई मुझे पता नहीं, इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। और ये क्या है कि मीनार से इतना की दूरी कितना दे रखा है 100 मीटर और इसका उन्नयन कोण कितना बनता है 60 डिग्री। तो हमें एक्स का मान चाहिए, तो मैं इसको लगा लूँ tan थीटा। तो tan 60 बराबर हो जाएगा x/100। तो tan 61 tan 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 बराबर हो जाएगा x/100। एक्स का मान कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एक्स गुना 1 एक्स हो जाएगा और 100 को √3 से करेंगे तो 100√3। ऑप्शन नंबर कौन सा 100√3, ऑप्शन नंबर ए पर A4 आओ कभी हवेली पे। चलो क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा बना गया 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया कोण। अब देखो यार जो घड़ी की सुई होती है ना वो 1 मिनट में वो जो होता है 60 डिग्री, सॉरी 1 मिनट में जो होता है वो 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना 6 डिग्री का कोण। घड़ी की जो सुई होती है ना वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाता है 6 डिग्री का कोण। तो हमसे बोला कितना 35 डिग्री में कितना बनाएगा, तो 35 गुना 6, 1 डिग्री में 6 तो 35 गुना में कितना, तो 35 गुना 6, जब 35 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा, 210 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन D4 देवसेना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखने का कि घड़ी की सुई जो होती है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। कितना 6 डिग्री का। तो अब हमसे बोल रहा है कि 35 डिग्री में कितना बनाएगा, 35 मिनट में कितना बनाएगा भाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो जो आएगा वही आंसर। तो हमने जब 6 से इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा ऑप्शन डी 210 आता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 21, चलो ये 22 होना चाहिए था, वैसे 21 ही हो गया। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं कि एक ही त्रिज्या वाले वृत्त वाले गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। देखो यार एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, कुल बोला है ये
गोले का पृष्ठ बोलता है, तथा अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? ये भी कितना होगा? 2πr²। जल्दी बताइए। एक गोले का क्या बोल रहा है कि एक गोले का एक गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये भी सेम ही होना चाहिए। 2πr², ये दोनों कैंसिल ही हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 1:1। तो ऑप्शन नंबर क्या आना चाहिए? 1:1। लेकिन ये ऑप्शन में आपका है ही नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब यही आंसर ठीक है। शायद देखो ऑप्शन में मिस प्रिंटिंग होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? 1:1 ही होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को फिर एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है कि यदि कोई बिंदु ए वाई अक्ष के दाईं ओर, पहले इसको ना एक्स वाई प्लेन बना लेते हैं, हम कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। जैसे एक्स है, ये वाई, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, तो कोई एक बिंदु है जो ए, उसका नाम क्या ए, जो क्या है वाई अक्ष के दाईं ओर है। देखो वाई अक्ष कौन सा मेरे पास? ये वाला। इसके कौन से ओर है? ये वाला वाई अक्ष, इसके क्या है? दाईं ओर है। दाईं ओर मतलब ये वाला ओर इधर है। दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर है। दाईं ओर कितना इकाई पे दूरी पे? 5 इकाई दूरी पे है, जो एक्स अक्ष पे स्थित है। और बोला है कि एक्स अक्ष पे ही है, तो 5 मीटर दूरी इधर कहीं होगा, 5 इस पे स्थित है। तो ए के निर्देशांक क्या होगा? बिल्कुल से ऑब्वियस सी बात है यार। यहाँ कोई इस पॉइंट का नाम क्या दे रखा है? ए, तो ए का निर्देशांक ये पॉइंट कैसे बना होगा? 5। और वाई में कितना जरा? कुछ नहीं, तो अकाउंट कितना है? 0। तो 5,0। ऑप्शन नंबर सी फॉर कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस आई थिंक आप जानते हो, ये बंगाल का गवर्नर है। ओके, इसलिए मैं कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस कर रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या बोल रहा है? कॉस स्क्वायर ए 1 + tan², इसका मान मांग रहा है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 + tan² का जो मान होता है वो सेक स्क्वायर होता है। क्या होता है? सेक स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए इंटू, और सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos² है। कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए खत्म, तो बचा क्या? 1। ऑप्शन नंबर सी फॉर वही फिर कॉर्नवालिस, बंगाल को गवर्नर। चलो क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना है? 24 में किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक इतना इतना दे रखे, तो इसका क्या निकालना है? केंद्रक निकालना है यार। फिर वही क्वेश्चन में शायद आई थिंक पीछे वाले लेक्चर में करवा रखा है निर्देशांक। तो यहाँ के ए बी सी तीनों पॉइंट दे रखा है। क्या? 4,6, 0,4 और क्या है? 5,5। तो मुझे क्या चाहिए? केंद्रक चाहिए। केंद्र को मैं जी से डिनोट करता हूँ ना, तो जी कैसे निकलता है? x1 + x2 + x3। x1 कितना? 4 + 0 + 5 अपॉन 3। और इसको y वाले को कैसे लिखते हैं? y1 + y2 + y3, तो 6 + 4 प्लस कितना हो जाएगा? ये 5 अपॉन यहाँ भी कितना होगा? 3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 4 और 5, 5 4 कितना हो गया? 9/3। यहाँ कितना हो जाएगा? 6 4 10 15/3। ओके, तो 3 3 9 और यहाँ 3 5 6 15, तो 3,5। 3 कितना हो जाएगा? 5। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला कि यदि किसी घन का किनारा दुगुना हो जाए। देखो यार, ये कोई घन है छोटू सा, ये क्या घन है? घन का किनारा, मैं इसके किनारा को क्या बोलता हूँ? ए मान लेता हूँ कि इसका किनारा कितना? ए दुगना हो जाए। अब दूसरा इसी का घन का किनारा अब क्या हो गया? दुगना हो गया, मतलब 2 गुना करना है। सीधा 2 गुना बना दिया इसको। चलो 2 गुना लगान, और ए था इसका साइड, तो इसका किनारा अब कितना हो गया? 2a। ठीक है, तो हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। देखो नए घन, पहले हमसे क्या न्यू घन मांगा है? नए घन, और उसके बाद अनुपात किसके साथ मांगा है? पहले वाला। तो नए कौन सा है? ये नया बना है अभी, और ये पहला वाला था ना हमारा। ठीक है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात मांगा है। तो देखो घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 6a²। क्या होता है? 6a²। तो 6a², ए नए वाले के ए की जगह कितना है? 2a, तो 2a का स्क्वायर अनुपात इसका भी 6, और इसका a² ही होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 इंटू a² अनुपात 6 इंटू a²। अब देखो a² से तो a² खत्म, 6 से 6 खत्म, इधर क्या बचा? 4, और इधर कुछ नहीं बचा, 1। तो 4:1। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ये क्वेश्चन आई थिंक 4-5 बार पूछ रखा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये बिहार बोर्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या शायद आई थिंक हर साल को रिपीट करता है इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, बहुत ईजी है।
ये आप खुद से कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर, ऐसे देखो, एक वृत्त है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, इसका त्रिज्या कितना 8 सेंटीमीटर, वृत्त के अंदर 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर निकाल। इसके अंदर ना एक छोटा सा और एक वृत्त बना है जिसका व्यास दे रखा है कितना 6 सेंटीमीटर, तो उसका त्रिज्या कितना होगा 3, और बड़े वाले का वृत्त का त्रिज्या कितना है 8। तो इस बोला कि इसको काट के निकाल दिया गया। तो अब बोला कि जो बच्चे क्षेत्रफल है, 1 मिनट में क्वेश्चन को पेन से चेंज, हाँ, तो 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बच्चे भाग का क्षेत्रफल निकालें। जैसे देखो यार, इस वृत्त को निकाल लेंगे तो इस ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा ना, ये वाला क्षेत्रफल, जब इसको निकालेंगे तो ये वाला क्षेत्रफल का मांग रहा है हमसे। तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले वृत्त में से छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या को क्या सॉरी क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो वही लिखेंगे हम, बड़े वृत्त माइनस छोटा वृत्त का क्षेत्रफल, यही होगा ना, छोटा वृत्त। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई, इसको कैपिटल आर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, माइनस इसको लेते हैं पाई आर स्क्वायर स्मॉल में, ठीक है। तो पाई पाई कॉमन कर लो यार, पाई कॉमन कर लिया तो यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। चलो, तो पाई, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, सॉरी बड़े वृत्त का त्रिज्या कितना दे रखा है, बोल रखा है क्वेश्चन में ही है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और छोटे वृत्त का व्यास दे रखा है तो मुझे 6, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर, ये होगा ना, ठीक है। तो हो जाएगा पाई 8 8 64 माइनस 3 3 9, जब 64 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 55 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा है, सी फॉर केरला, केरला नहीं होता है कोरोमंडल। चलो क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या होता है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका प्रत्येक भुजा क्या होगा। देखो यार, हमसे क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है 4√3, तो हमें पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे भी पता है कितना होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसका मुझे भुजा ही तो मांगा है, भुजा मतलब साइड, ए का, इसी को ए बोला है हमने, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा √3, ठीक है। तो √3 से तो √3 कैंसिल, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 4 बराबर यहाँ हो जाएगा 4। तो अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर 4 गुना 4, तो ए बराबर क्या हो जाएगा √16, तो ए का मान कितना आ जाएगा 4। तो भुजा कितना आ गया इसका 4। ऑप्शन कौन सा है, सी फॉर कोरोमंडल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोल रहा है कि यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 तथा 3a एक न्यून कोण है, तो कोण a का मान निकालना। क्या देखो, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 10 डिग्री है, ठीक है। मैं देखो यार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन, इसको सॉरी कॉस 90 माइनस 3 है, बिल्कुल लिख सकता हूँ, बता रहा हूँ क्यों। इसको एज ऊपर वाले को एज रहने दो इधर, ठीक है। अब देखो यार, इसको मैं इसलिए लिया तो cos 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा, तो बात वही है, लिखने का तरीका चेंज हो गया। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो मैंने तरीका को चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो यार, तो cos में से ना cos को कैंसिल कर दो, यहाँ क्या बचा 90 माइनस 3a, इधर क्या बचा a माइनस 10। चलो, तो 90 माइनस 10 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +10 बराबर a, और ये -3 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस का 3 है, तो 90 और 10 कितना हो जाएगा 100 बराबर ये कितना हो जाएगा 4a। तो a का मान कितना हो गया मेरा भाई, a बराबर हो जाएगा 100/4। इसका मतलब क्या हुआ 25, इसका मतलब समझे दया, a का मान क्या आएगा, कोण a का मान कितना होगा 25 डिग्री, कितना डिग्री 25 डिग्री, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि वर्ग अंतरालों में 5 10 10 15 15 20 के वर्गों की लंबाई कितना है यार, 10 से 5 जाएगा तो 5, 15 से 10 जाएगा तो 5, 20 से 15 जाएगा तो 5, तो वर्ग का अंतराल कितना हो गया 5 5, ऑप्शन कितना हो जाएगा 5, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 में क्या बोल रहा है कि साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, और कॉट स्क्वायर प्लस 1 का मान होता है कोशेक स्क्वायर, क्या होता है कोशेक स्क्वायर। लेकिन जो आपका ऑप्शन में अच्छा नहीं नहीं मैंने उल्टा लिख दिया क्या, सॉरी माय बैड सॉरी, उल्टा देख लिया क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर अपन कॉस स्क्वायर, तो इसका होता है टेन स्क्वायर यार प्लस 1, और टेन स्क्वायर या प्लस 1 का मान होता है सेक स्क्वायर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी फॉर बाहुबली, सॉरी माय बैड।
चलो क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि सम्मेलन, बेलन है, सम्मेलन बोले या कुछ भी बोले, बेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, जल्दी बताओ। 2 पाई आर इंटू आर प्लस एस, ये तो होता है बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर कौन सा है, C4 कोरोना। चलो क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला कि 5 सेंटीमीटर घन वाले एक घन को एक घन को 1 सेंटीमीटर गिराने वाले घनों में विभक्त किया जा सकता है, तो घनों की संख्या। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना कि जब किसी घन को काट करके एक छोटा सा घन बनाया जाए तो उसमें घनों की संख्या कितनी होगी, तो कुछ नहीं करना। जो बड़े वाला घन होगा ना, जो बड़ा घन होगा, जो बड़ा वाला घन होगा उसमें से छोटे वाले घन का आयतन को क्या कर देना, भाग देना। तो घनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो यार ये क्वेश्चन मैं करवाया है पीछे। घनों की संख्या बराबर क्या होगा, फॉर्मूला बड़े घन का आयतन बटे होता है छोटे घन का आयतन। क्या होता है, छोटे घन का आयतन। ठीक है। अब मेरे देखो मेरे भाई, बड़े घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है उसे ए क्यूब, और छोटे घन का भी तो ए क्यूब ही होगा, लेकिन दोनों का साइड। अब देखो इसका ए कितना है बड़े घन का, 5, और छोटे घन का कितना 1, तो उसका हो जाएगा 5 का क्यूब, और नीचे कितना होगा 1 का क्यूब। तो 5 का क्यूब का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, तो इसका मतलब 1 गुना 1 गुना 1, तो 5 का क्यूब 3 बार तो कितना हो जाएगा 125, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 125 कितना होगा 125। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C4 कोरोना या कोरोमंडल। चलो क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या बोल रहा है कि दो बेलनों की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, दो बेलन के त्रिज्याओं का वर्गों का अनुपात दे रखा है। इसका मतलब समझे दया, क्या बोला कि त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, R1/R2 के वर्गों का अनुपात, इसका स्क्वायर का अनुपात दे रखा है मुझे कितना, 2:5, और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5:2, मतलब H1/H2 का वैल्यू दे रखा है मुझे 5:2 ये दे रखा है। तो हमसे आयतनों का अनुपात मांग रहा है, तो आयतन का अनुपात कैसे होता है, बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, तो πr1²h1, दूसरा क्या होगा πr2²h2। तो देखो मेरे भाई, तो पाई से तो पाई कैंसिल, तो इसमें R1/R2 को ऐसे लिख सकता हूँ, R1/R2 का होल स्क्वायर एक साथ डाल देता हूँ ना, इंटू यहाँ हो जाएगा H1/H2। तो देखो यहाँ लिख लेता हूँ, R1/R2 का स्क्वायर का वैल्यू इधर रखा है 2/5, कितना दे रखा है 2/5, इंटू H/H2 का वैल्यू कितना दे रखा है 5/2। ठीक है, 5 से 5 खत्म, 2 से 2 खत्म, ऊपर बचा 1, नीचे भी बचा 1, तो 1:1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1:1। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में बोल रहा है कि यदि बिंदु 4P तथा 1, P के बीच की दूरी 5 है तो P का मान निकालो। बहुत इजी क्वेश्चन, क्या बोला, एक लाइन है कुछ बिंदु, इसका पॉइंट का नाम है 4, P, इसको मैं इस पॉइंट का नाम ए बोल देता हूँ, और एक पॉइंट है बी, इसका कितना है 1, 0, और इसकी बीच की दूरी दे रखी है मुझे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना दे रखी है 5, तो हमें क्या निकालना P का मान। तो देखो तो मैं दूरी कैसे लगा सकता हूँ, ए के बी का दूरी क्या हो जाएगा √x2 - x1, x2 और माइनस पी हो जाएगा 1 - P का होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y कितना y2 कितना 0, y1 कितना p, यहाँ p नहीं 1 - 4 होना चाहिए था यहाँ पे, x2 और x1, तो ठीक है ऐसा ही हो जाएगा। चलो और देखो यार, ए बी के बीच की दूरी कितना दे रखा है 5, तो ये रखा है क्वेश्चन में। ठीक है, √1 - 4, तो यहाँ -3 का स्क्वायर, और यहाँ भी स्क्वायर लगना था ना, प्लस, और यहाँ हो जाएगा -P का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो मेरे भाई, अगर ये रूट यहाँ से हटेगा तो क्या होगा, स्क्वायर जाएगा, तो 5 का स्क्वायर बराबर, यहाँ 3 का स्क्वायर 9, प्लस P का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई 25, और ये प्लस में है तो यहाँ आगे माइनस में हो जाएगा 9, तो यहाँ हो जाएगा P स्क्वायर। अब मेरे भाई क्या होगा, P स्क्वायर बराबर 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 16, तो P बराबर कितना हो जाएगा √16। P बराबर क्या आएगा, जब रूट से निकला तो +/4। ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोल रहा है, एक शंकु के आधार का त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ये आर का मान दे रखा है, और उसकी ऊंचाई एच का मान दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो उसका आयतन, शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h, तो वैल्यू सपोर्ट पुट कर लो, 1/3 पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7, आर का मान कितना रखा है 7 × 7, और एच का मान कितना है 15। तो सॉल्व करते हैं ना, 3 से 3 खत्म, 7 से 7 खत्म, 3 5 15, तो क्या बचा 22 × 7 × 5, 22 पंचे कितना होता है 20 पंचे 100, 22 पंचे 110 × 7,
तो 11×7 = 77 इंटू 0 770। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये ना। चलो क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या बोल रहा है कि एक बिंदु है, यदि बिंदु ए है 1,2 और ओ है 0,0 और सी है A,B संरेखी है। तो क्या है, संरेखी है। तो हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखो, जब संरेखी होता है ना, तो आपको पता होगा, आप थ्योरी में पढ़ रखे होंगे, जब संरेखी होता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 0 होता है। संरेखी का मतलब समझे मेरे भाई, संरेखी का मतलब क्या होता है, तीनों पॉइंट जो है ना एक ही रेखा पे होगा। अब जब तीनों पॉइंट एक ही रेखा में होगा तो यहाँ तो कोई त्रिभुज का फॉर्मेशन नहीं होगा, त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज बनेगा ही नहीं मेरे भाई, तो कौन सा क्या बनेगा, इसका क्षेत्रफल होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। त्रिभुज बनने के लिए 3 पॉइंट 3 जगह चाहिए, तीनों जगह, तीनों 3 पॉइंट 3 जगह चाहिए, लेकिन तीनों पॉइंट यहाँ क्या बोले, एक ही लाइन में होता है। संरेखी का मतलब वही। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0। अब जब त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आप पढ़े होगे, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2। उसके बाद क्या होता है, y3 माइनस y1 फिर प्लस x3। उसके बाद क्या होता है, y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलो, इसे इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसे फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, पुट कर लेते हैं 1/2। तो अब देखो अंडर x1 का मान कितना है, ये x1 है, y1 x2 y2 x3 y3। x1 का वैल्यू कितना है, 1 1 होगा। y2 का मान कितना है, y2 0। एक बार लिखना है तो लिख लो, ये x1 y1 x2 y2 x3 तो y3। तो y2 का मान कितना है, 0। और y3 का मान कितना है, b प्लस x2 का मान कितना है मेरा भाई, 0। तो 0 इसको तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। फिर x3 का मान कितना है, a। और y1 का मान कितना है, y1 2 माइनस y2 का मान कितना है, y2 का मान है 0 इक्वल टू यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। चलो अब यहाँ क्या होगा, 1/2, ठीक है, 1 माइनस ये तो ये हो जाएगा माइनस b, हो जाएगा +2a बराबर 0, ठीक है। अब 1/2 इधर 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस b प्लस 2a बराबर 0 इंटू 2 तो हो जाएगा माइनस b प्लस 2a बराबर 0। अब देखो यहाँ क्या आ गया, माइनस b प्लस 2a बराबर 0। देखो b को साइड दे करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2a बराबर प्लस का b, 2a बराबर प्लस का b, 2a बराबर b, 2a बराबर b। ऑप्शन नंबर सी फॉर कोरोमंडल। चलो क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में बोल रहा है कि यदि बिंदु 5a रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 पर स्थित है तो a का मान। तो वो क्या है, 2x माइनस 5y, सॉरी 3y है ना, 2x माइनस 3y बराबर 5। तो हमें क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो यहाँ से हमें पता लगे ये x का मान दे रखा है या y का मान दे रखा है। तो x और y की जगह पुट कर लेते हैं। तो 2x की जगह कितना है, 5 माइनस 3 y की जगह कितना है, a इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 माइनस 3a बराबर 5। यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 और ये -5 इधर आ जाएगा इक्वल टू 3a। तो यहाँ क्या हो गया, 5 बराबर 3a। अब मेरे यहाँ से क्या हो गया भाई, a बराबर हो जाएगा 5/3। इतना ईजी क्वेश्चन है ना, बहुत ईजी हो गया क्वेश्चन। क्लास 9 में ही है, वैसे पता नहीं क्यों आपके बोर्ड में पूछ लिया है क्वेश्चन, क्लास 9 का क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 5/3 p। 5/3 कौन सा, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 39 क्या बोल रहा है कि एक शब्द दे रखा है मोबाइल। मोबाइल चलाते हो जानते होगे, मोबाइल से यदि एक शब्द चुना जाए तो अक्षर में स्वर्ण चुने जाने की प्रायिकता क्या होगी। स्वर्ण मतलब क्या होता है, वॉवेल। हाँ वॉवेल। अब वॉवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू। अब देखो यार, टोटल प्रायिकता का मान क्या होता है, कुल परिणाम अपॉन टोटल, सॉरी इसको क्या बोलते हैं, फेवरेबल आउटकम्स, और इसको अपन टोटल फेवरेबल को क्या बोलते हैं, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम अपन कुल परिणाम। तो कुल परिणाम कितना है, देख लो गिनती कर लेते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो कुल कितना है, 6। अब बोल रहा है कि भावेल, इनमें से देखो ए ई आई ओ यू में से कौन कौन सा है। एक तो ओ है, एक तो ओ आ जाएगा, एक आई हो जाएगा, एक ई हो जाएगा। इसके अलावा कोई और भावेल है, नहीं है। तो कितना भावेल हो गया, 3। तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 6। तो इसका मतलब 1/। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलो
क्वेश्चन नंबर कितना 40। क्वेश्चन नंबर 40 में बोल रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4, तो एक मूल इसका कितना दे रखा है 1/2, के का मान निकालना है। तो एक मूल तो इसका दे रखा है 1/2, तो जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वहाँ 1/2 रख लो। 1/2 का स्क्वायर प्लस के 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 1/4 प्लस k/2 इक्वल टू कर देते हैं 5/4। अब मेरे भाई देखो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4। तो यहाँ हो जाएगा 2, सॉरी एक ही होगा यहाँ पे 1 प्लस 2k बराबर 5/4। तो ये 4 से 4 खत्म, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 2k बराबर 5। तो 2k बराबर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1, 2k बराबर हो गया 4। तो k इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई 4/2। डेट मीन्स k का वैल्यू कितना हो गया 2। ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में बोल रहा है क्या साइन 2a बराबर मतलब 2 साइन ए, ये दे रखा है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए का मान क्या रखेंगे। तो पहले ऑप्शन रख के इसमें पुट करके देखना पड़ेगा। तो मैं ऑप्शन नंबर ए ही देख के पुट करके देख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर ए में क्या है 0। तो यहाँ साइन 2 इंटू 0 की जगह 0, ए की जगह 0 रखता हूँ। यहाँ भी क्या करेंगे 2 साइन इंटू 0 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो साइन 0 डिग्री इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री, ये हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना होता है मेरे भाई 0, और इधर भी क्या होगा 2 इंटू 0 साइन 0 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर क्या होगा 0। तो क्या ऑप्शन सही है, बिल्कुल सही है। 0 बराबर 0 होता है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए का मान कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, अब बाकी सब ऑप्शन चेक करके देख लेना, वो सारे गलत आएंगे, दोनों बराबर कभी नहीं होंगे। ठीक है, आप चेक कर लेना, मैंने बता दिया। इसको जैसे इसको पुट किया वैसे ही पुट करके देखना आप। बाकी सब तो वैल्यू आपको पता है 0 डिग्री, तो 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 45 का कितना होता है, और साइड का कितना होता है। ठीक है, वो आपको पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है कि यदि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो आर का मान कितना रखा है मेरे भाई 7 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्याखंड में कोण दे रखा है। कोण का मतलब थीटा का मान दे रखा है 60। तो त्रिज्याखंड का वैल्यू मांग रहा है। त्रिज्याखंड क्या होता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो थीटा का मान कितना है, थीटा का मान है मेरे भाई 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई की जगह पाई, आर की जगह रखूँ मैं आर स्क्वायर नहीं देता हूँ अभी। ठीक है, 6 जगह 36, तो कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर/6, ये होंगे। इनमें से कोई ऑप्शन मैच क्यों नहीं कर रहा है, तो कुछ और पूछ रहा है क्या। ठीक है, आर का वैल्यू भी पुट कर देता हूँ 2 पाई आर। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं ना, पाई 7 के 7 49/6 हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, चेक कर लेना एक बार कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इनमें से कोई एक मैच होगा। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में बोल रहा है कि एक सुराही जो है निम्नलिखित में से संयोजन है। एक सुराही का संयोजन, सुराही कैसे बनता है, सुराही ऐसा कुछ बनता नहीं, वैसे तो बनाना है ड्राइंग इतना भी, ऐसे फिर भी देख लो यार। एक सुराही कुछ ऐसे ही होता है ना, ये सुराही बन गया। तो ये सुराही कैसे बना, ये क्या है, ये गोला है, गोले से, और ये क्या है बेलन है। तो गोले और बेलन का क्या है संयोजन है, दोनों से मिलकर बना एक गोला और बेलन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया एक फॉर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या बोल रहा है कि जब एक पासा को फेंका जाता है तो तीन से छोटी एक विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। जब एक पासा को फेंकते हैं, तो पासा को फेंकते हैं तो क्या क्या आएगा, पासा को फेंकते हैं मतलब डाई, ये ना डाई, डाई को फेंकते हैं तो क्या क्या आता है 1 2 3 4 5 6, ये है। तो इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। तो कुल परिणाम कितना हो गया 6। अब हमसे क्या बोल रहा है कि 3 से छोटी विषम संख्या, 3 से छोटा, 3 से छोटी इधर तो जो पहले इसके बारे में बात कर रहे हैं। 3 से छोटी विषम संख्या कितना है, विषम संख्या मतलब जो 2 से भागने लगे। तो एक 3 है एक 2 है, तो सॉरी 3 और 1 है, तो कितना है 2 विषम संख्या, तो 2/6 हो जाएगा, तो मतलब 1/3। ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या बोल रहा है कि 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, 1 से लेकर के 10 तक, मैंने पहले लिख लेता हूँ 1 2 3 10 तक लिख लिया। तो इन्हें केवल 1 से 10 तक धनात्मक विषम संख्याओं का माध्य, विषम संख्या कौन कौन सा है 1 3, उसके बाद कौन है 5 7 9, ये सारी संख्या, इसका क्या निकालना माध्य निकालना, क्या निकालना मुझे माध्य। माध्य बराबर क्या होता है भाई, जितनी भी संख्या सबको आपस में क्या करो जोड़ो, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, और उसी संख्या से क्या कर दो भाग दे दो। कितना संख्या 5, तो 5 से भाग देते हैं। और जब इन सबको जोड़ेंगे तो 1 3 5 5 इतना इतना, हाँ कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 25 बटे कितना होगा 5,
25/5 का मतलब कितना होगा 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डी ऑप्शन हो। चलो क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 में क्या बोल रहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल, मतलब 3 के 5 पारे को लिख लो। 3 का 3 6 9 12, उसके बाद इतना 15, इन सब का क्या चाहिए वो योग चाहिए, इन सबको क्या करो जोड़ो। तो 15 3 और 6 कितना होगा 9, 9 18, 18 और 12 कितना होता है मेरे भाई 18 और 12 30, 30 और 41 45, कितना हो जाएगा सबको जोड़ेंगे तो 45। ऑप्शन नंबर ए पर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि इन सबका क्या चाहिए माध्यिका चाहिए। तो माध्यिका चाहने के लिए क्या होता है भाई भाई इन सबको पहले बढ़ते क्रम में लिख लो या घटते क्रम में लिख लो, आपकी जो मर्जी। तो मैं बढ़ते क्रम में लिखता हूँ छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है ये 13 15 16 17 19, ये तो बढ़ते क्रम में ही दे रखा है तो कोई जरूरी नहीं। तो एक इधर से काटो, एक इधर से काटो, एक इधर से एक इधर से, अब दोनों बच गया ना क्या क्या 16 + 17 इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग दो। तो 16 16 32 33 हो जाएगा। तो 33/2 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कोरोमंडल। चलो क्वेश्चन नंबर 49 49, 49 में क्या बोल रहा है कि यदि कुछ परीक्षणों का माध्य दे रखा है मुझे 27 और बहुलक दे रखा है 45, तो माध्य का मांग रहा है। तो एक फॉर्मूला होता है मेरे भाई क्या माध्य का बराबर होता है बहुलक, ये क्वेश्चन मैं थिंक करा चुका हूँ, प्लस 2 माध्य, ये फॉर्मूला है ठीक है। चलो फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं 3 माध्यिका बराबर बहुलक का मान कितना दे रखा है मेरे पास 45 प्लस 2 गुना 27 हो जाएगा माध्य का मान। फिर वही 3 माध्यिका, सिर्फ मौ लिख लेता हूँ मैं ना 45 प्लस 27 दूनी कितना होता है 54, ठीक है। तो माध्यिका इक्वल टू कितना हो जाएगा 54 और 45 कितना होता है 5 4 9 और 5 4 9 और यहाँ नीचे आ जाएगा 3, तो कितना हो गया 33, 3 3 9 3 3 9 33 33, ऑप्शन नंबर बी, वी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण है 2x² - 4x + 3 2x² - 4x + 3 = 0, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये दिए गए ऑप्शन देख लो ना, दिए गए समीकरण में विविक्तर शून्य से कम है, विविक्तर का मतलब डी, डी निकालना पड़ेगा इसके लिए। ऑप्शन बता रहे हैं कि डी, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac, ठीक है। तो यहाँ से डी का मान क्या हो जाएगा बी की जगह कितना है 4 -4 का स्क्वायर -4 ए की जगह 2 और सी की जगह 3, तो डी का मान क्या होगा मेरा भाई डी इक्वल हो जाएगा 16 - 4 दूनी 8 8 दिया 24, तो डी बराबर कितना हो गया 8 -8। अच्छा जो डी का मान आया वो क्या आ गया 0 से छोटा है ना -8, बिल्कुल छोटा है ठीक है। इसका मतलब तो ये -8 का मतलब। तो यहाँ क्या बोला ऑप्शन अब चेक करते हैं, क्या बोला कि दिए गए समीकरण के विविक्तर, यानी विविक्तर का मतलब डी होता है शून्य से कम है, बिल्कुल सही है ऑप्शन। हाँ शून्य से कम है -8 है तो बिल्कुल 0 से कम है। दूसरा बोलता है ऑप्शन नंबर बी समीकरण के कोई मूल वास्तविक नहीं है, बिल्कुल ये भी सही होगा। जब डी का मान लेस देन 0 होता है भाई मेरे भाई, जब डी का मान लेस देन 0 होता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, ये कॉन्सेप्ट है, थियरी है, आपने पढ़ रखा होगा। जब डी का मान लेस देन 0 हो तो कोई वास्तविक मूल होता ही नहीं। हाँ जब डी ग्रेटर देन 0 हो और डी बराबर 0 हो तब इनमें वास्तविक मूल होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता। चलो अगला देखते हैं, समीकरण के विविक्तर शून्य है, बिल्कुल गलत, इसका विविकता तो -8 है, 0 कहाँ पे है? नहीं है। समीकरण के मूल वास्तविक है? नहीं, अभी तो बोला डी का मान 0 है लेस देन, तो कभी भी वास्तविक मूल होता ही नहीं। तो हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही हो गया ए और बी, ए और बी, ऑप्शन नंबर ए और बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ए और बी सही है, बाकी सब गलत है। चलो ठीक है, ऑप्शन नंबर 51। चलो क्वेश्चन नंबर 51, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 51 में बोला है कि ए का मान जिसके लिए समीकरण, ए का मान निकालना जिसके लिए समीकरण क्या बोला है, वेट ए मिनट, चेंज पेन, हाँ ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय ए एक्स प्लस 10 वाई, एक बार लिख लेता हूँ मैं ए एक्स प्लस 10 वाई, सॉरी 10 वाई बराबर 0, और दूसरा क्या है 2x प्लस 5 वाई बराबर 0। इसका क्या बोला शून्योत्तर का हल है, एक हल है। एक हल कब होता है मेरे भाई जब प्रतिच्छेदी होता है, जब क्या होता है प्रतिच्छेदी होता है। तो क्या होगा ए का मान निकालना, क्या निकालना है मुझे डी का मान, हाँ ए का मान निकालना। तो कैसे निकालेंगे जल्दी बताओ। तो हो जाएगा a/2 बराबर नॉट बराबर 10/5, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, तो हो जाएगा a/2 नॉट बराबर 2।
ए का मान कितना हो जाएगा 4, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। चलो क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या बोल रहा है कि दो अंकों वाली संख्या के लिए सूत्र लिखिए यदि इकाई का संख्या x है, इकाई का संख्या x है और दाई का संख्या कितना y है। इकाई का संख्या क्या x है और दाई का संख्या कितना y। जब भी ऐसा कुछ दे रखे है ना तो उसको कैसे लिखते हैं 10y प्लस एक्स, क्या लिखते हैं 10y प्लस एक्स। इसी क्वेश्चन में उल्टा बोल देता कि इकाई का संख्या y है और दाई का संख्या x है, तो इसको कैसे लिखते हैं 10x प्लस y। ठीक है ठीक है ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। चलो क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है कि यदि संख्या साइन थीटा साइन 42 बराबर, यहाँ लिखता हूँ साइन 42 डिग्री बराबर कितना है ए बराबर कितना है साइन 42 और बी बराबर कितना है कॉस 42, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, इन दोनों को ना इसका स्क्वायर करता हूँ, तो यहाँ इसको यहाँ लिखते हैं ए स्क्वायर करेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर 42 होगा। ठीक है, इसी तरह से इसको कर लेता हूँ, इसको भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर 42 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब दोनों को ना जोड़ देते हैं, ए स्क्वायर इसको समीकरण होने एक समीकरण या दूसरा, और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा राइट राइट वाला जोड़ेगा लेफ्ट लेफ्ट वाला, तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 42 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 42 डिग्री। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर 1 को इधर लेके जो -1 इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर। नहीं 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 नहीं, उल्टा कर दिया मैंने क्या, इसको ऐसे लिख लेता ना। ठीक है, सही है, यही हो जाएगा ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बी, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए फॉर आओ कभी हवेली पर। तो आज हम यहीं तक खत्म करते हैं अपने लेक्चर को, फिर हम बाकी 7 क्वेश्चन रह गया शायद आई थिंक, सॉरी इसके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में लेके आऊँगा क्योंकि लैपटॉप का चार्ज खत्म हो रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है मेरे भाई, अगर आपको वीडियो समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ओके बाय।